हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन। ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कैसे होता है वो हमने देखा था। नाउ वी विल सी इलोंगेशन। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में इलोंगेशन कैसे होता है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज रहता है वो इनिशिएशन के दौरान ऑलमोस्ट 60 बेस पेयर को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, मतलब उतना उसका एरिया वो कवर कर सकता है। बट जैसे ही इलोंगेशन आता है वैसे ही वो थोड़ा कंडेंस हो जाता है और इट जनरली ऑक्यूपाइज नियरली 40 बेस पेयर्स। ठीक है। फिर इलोंगेशन में क्या होता है, 18 to 25 बेस पेयर्स ओपन अप हो जाते हैं। ठीक है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज का स्पीड है इलोंगेशन में वो कैसा है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका जो स्पीड है वो थ्रू आउट द ट्रांसक्रिप्शन चेंज होता रहता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने इनिशिएशन का स्पीड बताया है। देन जो भी प्रोकैरियोट्स में आरएनए बनेगा, ठीक है, जैसे जैसे इलोंगेशन आगे चलता रहेगा, पीछे जो एमआरएनए बाहर आरएनए एग्जिट टनल से बाहर जाएगा उसमें साथ साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। ठीक है। जैसे आरएनए सिंथेसिस होगा उसके साइमल्टेनियसली प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोसोल में ही होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो बैक्टीरियाज के लिए वो इजी जाता है। ठीक है। आरएनए सिंथेसिस हो गया, साथ साथ में प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेते हैं। और इसका एक रीज़न भी है, जो बैक्टीरियल एमआरएनए रहता है वो काफ़ी अनस्टेबल रहता है। तो उसमें कुछ चेंजेस होने से पहले ही अगर प्रोटीन बन जाए तो ये बैक्टीरिया के लिए बेटर रहता है। देन उनके लिए प्रोटीन अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी रहती, तो जल्द से जल्द वो प्रोटीन अवेलेबल भी हो जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट वन प्रोटीन विच इज़ TRCF। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन रहता है वो आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे रहता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो उसके पीछे पीछे ये प्रोटीन रहेगा, कौन सा वाला, TRCF। ठीक है। तो ये प्रोटीन का काम क्या रहता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को पुश करता रहता है, इसकी मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराता है। ये काम है TRCF प्रोटीन का। अब बहुत सी बार क्या हो जाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, अगर कोई डैमेज हो या फिर कोई उसको कोई डैमेज दिख जाए न्यूक्लियोटाइड्स में ऐड करते समय, तो वो क्या हो जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इट गेट स्टॉप, ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ये स्टॉप हो जाएगा, ये TRCF उसको पुश करेगा, बट ये पुश करते करते थक जाएगा, बट ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसने क्या सेंस कर लिया है, आगे डैमेज सेंस कर लिया है। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये पूरा जो इस DNA वाले जो स्ट्रैंड है उससे वो अलग हो जाता है। ठीक है। मतलब ये TRCF भी और आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाते हैं स्ट्रैंड से। ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे TmRNA मेडिएटेड डीके में। ठीक है। अब आगे कोई प्रॉब्लम आ गई, ये स्ट्रैंड से डिसोसिएट हो गया। ठीक है। अब जो mRNA सिंथेसिस हुआ है वो तो इनकम्प्लीट है, जितना भी mRNA सिंथेसिस हुआ है वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, मतलब वो पूरा हुआ ही नहीं। जब तक आगे चल के कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, इसमें स्टॉप कोडॉन कोई आ नहीं जाएगा, तब तक ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा, है ना। तो ये जो ट्रंकेटेड आरएनए बन जाएगा हमारा, ठीक है, इसमें बस क्या रहेगा, स्टार्ट कोडॉन रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। अब ये mRNA सिंथेसिस इनकम्प्लीट है, ट्रंकेटेड है। ठीक है। अब इससे जो प्रोटीन बनेगा वो ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगा, वो हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं, इस mRNA पे अटैच हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अटैच हो जाते हैं, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे स्टक हो गए तो अब क्या करेंगे, तो ये ट्रंकेटेड आरएनए को रिमूव करने के लिए एक TmRNA
सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब ये tmRNA क्या करेगा, ये tmRNA एक स्टॉप कोडॉन ऐड कर देगा ट्रंकेटेड आरएनए में। जैसे ये स्टॉप कोडॉन ऐड कर देगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और राइबोसोमल मशीनरीज अलग हो जाएगी, और इससे ये जो ट्रंकेटेड प्रोटीन बना है वो भी, उसका सिंथेसिस भी स्टॉप हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। इसको हम बोलेंगे tmRNA मेडिएटेड डीके। ये है इलॉन्गेशन में, ठीक है। ये पूरा जो पार्ट है वो इलॉन्गेशन का है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।